Hi everyone, welcome to Together Physics. How are you all? Hope you are doing well. If you are preparing for the JKPSC lecture physics exam, you are in the right path. ठीक है, ये जो चैनल मैं आज शुरू करने जा रही हूँ, ये आपको पूरा का पूरा जो आपका फिज़िक्स का एग्ज़ाम आने वाला है, JKPSC लेक्चरर एग्ज़ाम आने वाला है, ये चैनल आपका उस प्रिपरेशन में हेल्प करेगा. ठीक है, इस चैनल पे आपको बहुत से MCQs मिलेंगे रिलेटेड टू डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ द फिज़िक्स, और ये चैनल है ही पूरा का पूरा फिज़िक्स के रिलेटेड. ठीक है, सो this channel is completely focused on this exam and we will try to cover the full syllabus with theory, formulas, MCQs and daily revision practice. In today's video, I am sharing the complete official syllabus as per JKPSC, so you can plan your preparation smartly. ठीक है, तो let's start with the syllabus part of the post of lecturer. So here is the syllabus. फिज़िक्स का ये जो आपका सिलेबस है फॉर द पोस्ट ऑफ लेक्चरर 10+2, बहुत से लोग सोच रहे होंगे हम ये क्वालिफाई करेंगे. कुछ बच्चे पढ़ के रिवीजन भी दे चुके होंगे 10-10 बार. ठीक है, चलो देखते हैं. और जिन्होंने स्टार्ट नहीं किया ना, ये उनके लिए है कि भाई अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, अभी से स्टार्ट कर दो प्रिपरेशन करना, ताकि आप एक अच्छा रिज़ल्ट पा सको, आप एग्ज़ाम को क्रैक कर सको. बहुत से लोग होंगे जो प्रिपरेशन करते करते अब हिम्मत हार रहे होंगे, पर ये वो टाइम नहीं है जब आप हिम्मत हारो. ये वो टाइम है जब आप अपने इस टाइम को वर्थ करो, आप वो एग्ज़ाम को क्रैक करो. तो चलो हम सिलेबस को डिस्कस करते हैं. आपका जो फिज़िक्स का सिलेबस है, फिज़िक्स का जो सिलेबस है, इसमें टोटल आपके 9 कंपोनेंट्स हैं. और ये 9 कंपोनेंट्स कैसे हैं? मैथमेटिकल फिजिक्स, क्लासिकल मैकेनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, क्वांटम मैकेनिक्स, सॉलिड स्टेट फिजिक्स, न्यूक्लियर फिजिक्स, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, स्पेक्ट्रोस्कोपी एंड स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स. ओके, तो ये जो 9 कंपोनेंट्स है ना, आपने 1 मंथ में ये 9 कंपोनेंट्स पढ़ने हैं. तो मुझे पता है बहुत से लोग सोच रहे होंगे यार ये तो बहुत डिफ़िकल्ट है, ये नहीं हो पाएगा, हमने बहुत टाइम वेस्ट किया. तो अभी ना जो पास्ट में हो गया, उसको सोच के कुछ नहीं होगा. कोई वो टाइम आपका वापस नहीं आएगा, कोई आप वो चीज़ें कर नहीं पाओगे. पर अगर आप इस चैनल के साथ जुड़े रहते हो तो हम फ्रॉम ज़ीरो से शुरू करेंगे. देखो आज 1 है, 1 अगस्त. तो अगर हम आज इसको स्टार्ट कर रहे हैं तो मैं ये ट्राई करूँगी कि सितंबर 1 तक आपका सिलेबस विद प्रैक्टिस कंप्लीट हो जाए. कि मैं आपको MCQs भी बता दूँ, मैं आपको इसका थ्योरेटिकल पार्ट भी समझा दूँ, मैं आपको इसका MCQ न्यूमेरिकल पार्ट भी समझा दूँ, और मैं इसके कुछ MCQs भी आपको दे दूँ सॉल्व करने के लिए, ताकि आपका थोड़ा सा कॉन्फिडेंस जो है वो बूस्ट हो सके. ठीक है, तो अब ये जो 9 कंपोनेंट है, इनको थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं कि किस कंपोनेंट में हमने क्या पढ़ना है. तो ये वो सिलेबस है जो JKPSC की ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड किया गया है. तो सिलेबस कुछ इस तरह से है. जैसे हमने बताया कि पहला कंपोनेंट है मैथमेटिकल फिजिक्स, जिसमें क्या है 4 ईयर सीरीज़ पढ़ना है, कम्प्लेक्स वेरिएबल्स पढ़ना है, डिफरेंशियल इक्वेशंस पढ़ना और मैट्रिसेस पढ़ना है. तो जो मैं आपको जैसे जैसे समझाते जाऊंगी, आपने वो चीज़ें वैसे वैसे करनी है. अगर किसी को राइट डाउन करना है ये सिलेबस, तो वो राइट डाउन भी कर सकता है, ताकि आपको ये पता रहे कि जब हम कोई टॉपिक कवर कर रहे हैं तो आपने कितना पोर्शन ऑफ द कंपोनेंट आपने कवर कर लिया और कितना रह गया है. ठीक है, सेकंड इज़ क्लासिकल मैकेनिक्स. क्लासिकल मैकेनिक्स में आप हैमिल्टोनियन फंक्शन पढ़ोगे, उसमें आप कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशंस पढ़ोगे, पॉइसन ब्रैकेट पढ़ोगे, लीनियर हार्मोनिक ऑसिलेटर की चीज़ें पढ़ोगे, हैमिल्टन जैकोबी पढ़ोगे, ये मेथड्स पढ़ोगे इसके बारे में. ठीक है, ये सब चीज़ें आपने क्लासिकल मैकेनिक्स में कवर करना है. इलेक्ट्रॉनिक्स में आपने पढ़नी है सेमीकंडक्टर डिवाइसेस, जिसमें डायोड्स, जंक्शंस, ट्रांजिस्टर्स, फील्ड इफेक्ट डिवाइसेस, होमो हेटेरो जंक्शन डिवाइसेस आता है, डिवाइस स्ट्रक्चर, डिवाइस करेक्टरिस्टिक्स, फ्रीक्वेंसी, डिपेंडेंसी, एप्लीकेशन, ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, जिसमें देखो सोलर सेल, फोटो डिटेक्टर्स और LEDs भी आपने पढ़ना है. ठीक है, ऑपरेशनल एम्पलीफायर्स, ओपैम्प्स पढ़ोगे आप. ठीक है, एप्लीकेशन, डिजिटल टेक्निक्स, जिसमें आप एंड गेट, नॉट, नॉर और ये सब गेट्स आप इसमें पढ़ोगे. तो इलेक्ट्रॉनिक्स जो है, इलेक्ट्रॉनिक्स में आपने इतनी चीज़ें कवर करनी है. ठीक है,
देन नेक्स्ट कंपोनेंट इज क्वांटम मैकेनिक्स। अब देखो क्वांटम मैकेनिक्स का सिलेबस देखने में तो बहुत बड़ा लग रहा है, ठीक है, पर घबराना नहीं है, हम इसको स्टार्ट करेंगे बस एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ में। जब शुरू कर दिया है तो एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ में उसको लास्ट डे तक कंसिस्टेंसी रखनी है, अपने अंदर एक पॉजिटिविटी रखनी है, ताकि आप ये सिलेबस कवर कर पाओ, ठीक है। अब क्वांटम मैकेनिक्स में हमने क्या पढ़ना है, रिव्यू करना है वेव मैकेनिक्स का, जिसमें डी ब्रॉगली, वेव पार्टिकल ड्यूअलिटी, हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, वेव पैकेट सुपरपोजिशन, श्रोडिंगर इक्वेशन, सॉल्यूशंस ऑफ श्रोडिंगर फॉर एटम, हाइड्रोजन एटम, वेव फंक्शन, उसका इंटरप्रिटेशन, स्पीड ऑफ वेव पैकेट, सब चीज़ें आपने कवर करनी है, ठीक है। उसके बाद में आपका आता है मैथमेटिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स, आपने इसमें पढ़ना है, ट्रांसफॉर्मेशंस पढ़नी है, श्रोडिंगर हेजनबर्ग रिप्रेजेंटेशन, एंगुलर मोमेंटम के बारे में पढ़ना है इन क्वांटम मैकेनिक, टाइम डिपेंडेंट परटर्बेशन थ्योरी के बारे में पढ़ना है। नेक्स्ट कंपोनेंट इज सॉलिड स्टेट फिजिक्स। तो सॉलिड स्टेट फिजिक्स में क्या है, वो एक क्रिस्टल सिस्टम और डेविस लैटिसेस के बारे में पढ़ना आपने, ठीक है। अच्छा, जनरेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ एक्सरे, स्कैटरिंग, ब्रैग्स लॉ, ठीक है, ये सब चीज़ें जो हैं ये आप एक नोटबुक लें और अपनी उस नोटबुक पे पॉइंट वाइज लिखना शुरू कर दें कि ये चीज़ें हमारे सिलेबस में हैं, ठीक है। आज आप सिर्फ सिलेबस को गो थ्रू करो, आज आप सिलेबस को देखो, और कल से जब 2 वीडियोस चढ़ेंगी, एक मॉर्निंग शिफ्ट में, एक इवनिंग शिफ्ट में, और वो 2 वीडियोस आपके अलग अलग कंपोनेंट्स की होंगी जो हम स्टार्ट करेंगे। मे बी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि हम किस कंपोनेंट के साथ में शुरू करें, ठीक है। तो मैं वही कंपोनेंट स्टार्ट करवा दूंगी और वो 2 कंपोनेंट आपके साथ साथ चलेंगे, और हम कोशिश करेंगे कि हम 1 वीक में उसको कवर कर दें, ठीक है। अगर हम 1 वीक अप्रॉक्स मान के चलें कि 2 कंपोनेंट्स इन 1 वीक करने हैं, तो 4 वीक्स में हमारे 8 कंपोनेंट्स कवर हो जाएंगे। तो इट्स ऑलमोस्ट आपका सिलेबस कवर ही समझो, ठीक है। ट्राई तो है कि 9 के 9 कंपोनेंट्स हम कवर करवाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट कंपोनेंट है न्यूक्लियर फिजिक्स, प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूक्लियर, न्यूक्लियर साइज डिटर्मिनेशन, वेरियस मेथड, स्पिन, मोमेंट एंड मोमेंटम ऑफ न्यूक्लियर, न्यूक्लियर मास, ये सब चीज़ें हमने इसमें पढ़नी है। न्यूक्लियर फोर्सेस के बारे में पढ़ना है, फर्मी थ्योरी ऑफ बीटा डीके के बारे में पढ़ना है, एलिमेंट्री पार्टिकल्स के बारे में पढ़ना है। तो ये सब हमने किस में पढ़ना है, न्यूक्लियर फिजिक्स के बारे में पढ़ना है। वीडियो को पॉज करें और सिलेबस को राइट डाउन करें। इलेक्ट्रोडाइनमिक्स, रिव्यू ऑफ मैक्सवेल इक्वेशन, डाइपोल रेडिएशंस, charge, electric and magnetic field of charge moving with constant velocity and power radiated by a point charge। तो ये सब की सब चीज़ें जो हैं कि हमने कवर करनी है। उसके बाद आपके 2 कंपोनेंट बचे हैं, जिसमें है एक स्पेक्ट्रोस्कोपी, जिसमें आपने कपलिंग पढ़ना है, बहुत सारी चीज़ें, देखो एनर्जी लेवल डायग्राम पढ़ना है 2 इलेक्ट्रॉन एटम के लिए, डायटोमिक मॉलिक्यूल्स, एनर्जी स्टेट्स पढ़नी है, वाइब्रेशन रोटेशनल स्पेक्ट्रा पढ़ना है, ठीक है। बहुत कुछ है इसमें, देखो इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा, डायटोमिक मॉलिक्यूल, वाइब्रेशनल रोटेशनल स्ट्रक्चर, ये सारी चीज़ें हमने कवर करनी है स्पेक्ट्रोस्कोपी में। स्टैटिस्टिकल्स में क्या आएगा, स्टैट में क्या आएगा, कंसेप्ट ऑफ फेज स्पेस, स्टैटिस्टिकल असेंबल्स, ठीक है, ये पढ़ेंगे। माइक्रो कैनोनिकल असेंबल्स पढ़ेंगे। अच्छा, वैलिडिटी ऑफ क्लासिकल अप्रॉक्सीमेशन पढ़ेंगे। ये सब चीज़ें, ब्लैक बॉडी रेडिएशंस पढ़ेंगे, ये सारी चीज़ें हमने इसमें कवर करनी है। देखो डेरिवेशन ऑफ वैन डर वाल इक्वेशन है, ये सब चीज़ें हमने पढ़ रखी हैं पहले। बस एक बारी ये होता है कि हम भूल चुके होते हैं और हमें एक रिवीजन की ज़रूरत होती है। और कुछ बच्चों को बहुत टाइम हो गया होता है फिज़िक्स को, या अपने किसी जिस भी सब्जेक्ट में आपने एग्ज़ाम देना है उसको टच करें। तो जब हम एक बारी देखते हैं ना, तो हमें चीज़ें याद आ जाती हैं कि अच्छा हाँ ये तो हमने पढ़ा था। तो जब आप चीज़ें देखोगे ना, आपको याद आएंगी, आपको समझ आएगा। फास्ट नहीं जाना चाहती मैं चाहती हूँ कि हम ज़ीरो से अगर शुरू किया है तो ये उन बच्चों के लिए ज़्यादा बेनिफिशियल हो जिनको नहीं आता, जो हिम्मत नहीं कर रहे पढ़ने की। उठो, जागो और पढ़ना शुरू करो, क्योंकि एग्ज़ाम अब दूर नहीं है, एग्ज़ाम पास है। और ऐसा नहीं है कि कोई ऐसा बच्चा है जो नहीं कर सकता, सब कर सकते हैं। सीट्स कम हैं, वैकेंसीज़ कम हैं, बट कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। और अगर उस कंपटीशन में आप खुद को देखते हो कि हाँ आपको एक ब्राइट फ्यूचर चाहिए, तो पढ़ना तो पड़ेगा, ठीक है। तो आई एम डन विद द सिलेबस, इतना ही सिलेबस था, यही सिलेबस था जो आपने पढ़ना है अच्छे से, ठीक है। From tomorrow, I will be uploading 2 videos every day, one in the morning and one in the evening. And the goal is simple: study together, prepare together, and crack JK PSC together. Even if you are starting now, अगर आप अभी शुरू कर रहे हो, don't worry, you are not late. Just need right plan. तो प्लान करो अपनी चीज़ों को और
प्लान के हिसाब से चलो, ठीक है। अच्छा, इफ़ द सिलेबस ब्रेक डाउन हेल्प यू, प्लीज़ लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब टू channel Together Physics and share it with other aspirants, and let me know in the comment section which topic should I start from tomorrow. Okay, thank you, bye bye, take care.